हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 12 बस के नीचे बाग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, कहानी का व्याख्या भी देखेंगे और अंत में प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले बच्चों शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में क्या क्या है उसे देख लेते हैं बच्चों। पंजा, पंजा का अर्थ क्या होता है बच्चों? 5 उंगलियों सहित हथेली का अगला भाग। अजीब, अजीब का अर्थ क्या होता है? विचित्र या अनोखा। चीज, चीज का अर्थ क्या होता है? वस्तु। दरवाजा, दरवाजा का अर्थ क्या होता है? द्वार या फाटक। पहिया, पहिया का अर्थ क्या होता है? चक्का। भीतर, भीतर का अर्थ क्या होता है? अंदर। तो ये कहानी का कुछ शब्दार्थ थे बच्चों, आप इसे अच्छे से अब पढ़ लेना। चले बच्चों कहानी की ओर। कहानी का क्या नाम है? बस के नीचे बाग। कहानी का नाम है बच्चों बस के नीचे बाग। बाग, बाग तो आप लोग सब जानते होंगे। बाग को देखकर हर किसी को डर लगता है ना, सभी को डर लगता है। अगर यह बाग बस के नीचे अगर आ गया तो क्या होगा? सबको बहुत डर लगेगा। ये देखें, चित्र में भी देखें, चित्र में सारे लोग का चेहरा देखकर ही लग रहा है कि सारे लोग डरे हुए हैं। तो इस कहानी में क्या है क्या नहीं है इसे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा बच्चों। चले इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। वहाँ एक बस खड़ी थी। बस का दरवाजा खुला हुआ था। बाघ अपने पंजों से बस के सीढ़ी पर चढ़कर बस के अंदर देखने लगा। उसने देखा बस के अंदर से घर्र घर्र की आवाजें आ रही है और उसके पास एक आदमी भी बैठा हुआ था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि आदमी के सामने एक दीवार है, जो दीवार कुछ अजीब थी। उस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने देखा बस में कई लोग भी बैठे हुए हैं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं, उसे भगाना चाहते हैं। तभी सीट पर बैठा आदमी उठा और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बाकी सब लोग तेजी से पीछे के दरवाजे से भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबरा गया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। फिर वह बस के अंदर जाना चाहता था। कुछ देर बाद वह निकला और बस की सीढ़ी पर अपना पंजा रखते हुए अंदर चला गया। वह सामने की सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा बच्चों। सामने से एक बस आ रही थी। ये देखे बस, उसमें सारे लोग बैठे हुए थे। इस बस में सारे लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो यह इसकी एक छोटी सी कहानी थी बच्चों। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। किसी जंगल में बच्चों एक छोटा बाघ का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। उसने देखा सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। छोटे बाघ ने देखा बस का दरवाजा खुला हुआ है। बाघ अपने अगले पंजे से, आगे का पंजे से बस की सीढ़ी पर अपने पंजे रखकर बस के अंदर देखने लगा बच्चों। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर्र घर्र की आवाजें आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। उसने देखा बस के अंदर आगे की तरफ से घर्र घर्र की आवाजें आ रही थी बच्चों, और उसके पास एक आदमी भी बैठा हुआ था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ के छोटे बच्चे ने यह देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार है, लेकिन वह दीवार कुछ विचित्र थी। इस दीवार से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये देखें,
ये किसके बारे में बाघ के बच्चा सोच रहा है? ये देखें, ये जो बस के आगे शीशा लगा होता है उसी को ये दीवार समझ रहा है बच्चों। वह अपने पंजे के सहारे से बस के अंदर आ जाता है और वह देखता है यहाँ एक दीवार है, लेकिन कुछ विचित्र है। इस दीवार से तो बाहर के सारे चीजें मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। ये बाघ का बच्चा सोच रहा है बच्चों। बाघ ने अपना सिर दाहिने तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। बाघ ने अपना सिर दाहिने तरफ मोड़ा, मतलब राइट हैंड तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में बहुत लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिने ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। इस छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपना दाहिने वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। वह कौन था बच्चों? ड्राइवर था। ये देखें, इसके हाथ दाहिना है ना। ये देखें, ये जो आदमी जो बैठा हुआ है ये ड्राइवर है बच्चों। ये अपनी दाहिने तरफ से ये दरवाजा, बस का ये दरवाजा खोला और ये बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की ओर भागने लगे। बस में कितने दरवाजे होते हैं बच्चों? बस में 3 दरवाजे होते हैं। ये देखें, एक ये इस दरवाजे से बाघ का बच्चा अंदर आ रहा है। दूसरा जहाँ ड्राइवर अंकल बैठे रहते हैं उनके राइट हैंड के तरफ एक दरवाजा लगी होती है। तीसरी दरवाजा बस के पीछे में होती है। जो लोग उस दरवाजे से उतरते हैं तो उसी दरवाजे से बाकी के सारे लोग उसी दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाली पहिए के पास जाकर दुबक गया। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबरा गया। वह सीढ़ी से नीचे उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा बच्चों। वह फिर से बस के अंदर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और वह बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर अंदर चला गया। वह सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया और बैठकर बाहर देखने लगा। ये देखे बच्चों, ये सामने वाली सीट पर बैठ गया। सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। सामने से एक बस आ रही थी बच्चों, ये देखें, ये सामने से एक बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। क्यों भागे होंगे बच्चों, आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ। इसलिए भागे होंगे कि बाघ से तो हर कोई डरता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो बाघ के डर से सारे लोग भाग गए होंगे। तो यह एक छोटी सी कहानी थी बच्चों, बाघ के ऊपर। ये कहानी पूरी होती है। चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर है उसे करते हैं। प्रश्न उत्तर में क्या है? ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? इसका उत्तर होगा बच्चों, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? मैंने बस और जीप के नीचे झांक कर देखा है। उसके नीचे काफी कलपुर्जे तथा पेट्रोल की टंकी होती है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज उसके इंजन से आ रही थी। बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? क्योंकि बस में दाईं तरफ ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, इसलिए दाईं तरफ ज्यादा लोग बैठे थे। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों
पर ही गया क्यों? बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी थी। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गाड़ियां, घर इत्यादि दिखाई देते हैं। आसपास के लोग क्या करते हैं? आसपास के लोग बाघ को बस की छत पर बैठा देखकर डर कर भाग खड़े होते। करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ। नीचे लिखे काम हुआ कैसे करेगा? दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना। ये सारे काम वह कैसे करेगा बच्चों? आप करके दिखाओ। मैं आप लोगों को देखने के लिए बच्चों मैं यहाँ कुछ चित्र लगाई हूँ। ये देखें। दुबकना, दुबकते कैसे हैं? देखें इस तरह से। कांपना, कांपते कैसे हैं? इस तरह से। लड़खड़ाना, लड़खड़ाते कैसे हैं? इस तरह से। सोना, सोते कैसे हैं? इस तरह से। कीचड़ में चलना, इस तरह से। दूध पीना, इस तरह से। नहाना, इस तरह से। दवाई खाना, इस तरह से। बाघ इस तरह से करेगा। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? यह व्यक्ति बस का ड्राइवर था। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। बाघ को देखते ही लोग शोरगुल मचाने लगे तथा इधर उधर भागने लगे। यह देखकर बाघ घबरा गया तथा जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ, डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। छिपकली, चूहा, कुत्ता, सांप, इन्हें कैसा लगता होगा जब इनसे कोई डर जाता होगा? छिपकली, छिपकली स्वयं भी मनुष्य से डरती है। मनुष्य को उससे डरता हुआ देखकर उसे आश्चर्य होता होगा। कुत्ता, जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को स्वयं पर गर्व महसूस होता होगा। चूहा, चूहा आदमी से डरता है लेकिन जब आदमी चूहे से डरता है तो यह देखकर चूहे को अच्छा लगता होगा। सांप, सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो सांप को अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। बाघ, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? बिस्तर के नीचे और दरवाजे के पीछे। ये आप खुद कर सकते हो बच्चों। आप कहाँ दुबकते हो, किस जगह दुबकते हो, आप यहाँ अपने मन मुताबिक लिख सकते हो। बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वह बाघ था। बाघ नामक जाति से ही मनुष्य डरता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अनोखी दीवार, बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वह दीवार बस के सामने लगी शीशा थी। किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? शीशा, पानी और पारदर्शी कपड़ा से आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? लकड़ी की दीवार, सीमेंट की दीवार, पत्थर की दीवार, किताब और कॉपी से आर पार नहीं देखा जा सकता है। शब्दों का खेल, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन। जैसे देख बच्चों, बाघ, इसके अंत वाले अक्षर क्या है? घ। घ से क्या हुआ? घर। फिर इसके अंत वाले अक्षर क्या है? र। र से क्या हुआ? रुमाल। अब रुमाल के अंत वाले अक्षर क्या है? ल। तो ल से क्या हुआ? लेकिन। लेकिन का अंत वाले अक्षर क्या है? न। न से क्या होगा? इस खाली जगह में लिखते जाने हैं बच्चों। न से नमक। अब देखे क, इसके
अंत वाले अक्षर क्या है? क से क्या होगा? कमल। अब देखें इसके अंत वाले अक्षर क्या है? ल से क्या होगा? लड़का। अब देखें इसके अंत वाला अक्षर क्या है? का से क्या होगा? काम। देखें इस तरह से हमें आगे बढ़ाते जाना है। कहानी से आगे तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं पता करो। आपके घर या स्कूल के पास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं उसे आप पता करें और इस खाली जगह में लिखते जाने हैं बच्चों। जैसे यहाँ जानवर, तो कौन कौन से जानवर आपके घर या स्कूल के पास में नजर आते हैं उन जानवरों का नाम इसमें लिखने हैं बच्चों। जैसे देखे बच्चों मैं यहाँ क्या लिखी हूँ, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा। अब देखें यहाँ क्या है? पक्षी। आपके घर या स्कूल के आसपास में जो पक्षी नजर आते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं बच्चों। जैसे कौवा, तोता, कोयल, मोर। इस तरह से आपको लिखते जाने हैं। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो, नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए वाले गाड़ियों का नाम इसमें लिखने हैं बच्चों। 3 पहिए वाले गाड़ियों के इसमें नाम लिखने हैं और 4 पहिए वाले गाड़ियों के इसमें नाम लिखने हैं। इसमें पहले हम लोग लिखते हैं 2 पहिए। 2 पहिए वाले गाड़ियों को क्या क्या नाम है इसमें लिखते हैं बच्चों। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। 3 पहिए वाले गाड़ियों का नाम इसमें लिखने हैं बच्चों। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा। अब देखें यहाँ 4 पहिए वाले गाड़ियों के इसमें नाम लिखने हैं, कार, जीप, बस। इस तरह से गाड़ियों के नाम लिखते जाने हैं बच्चों। तो यह हमारा प्रश्न उत्तर भी पूरा हुआ बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।